12वीं की परीक्षा देने वाले 14 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई ये खबर। सवाल ये कि क्या कोरोना काल में इस साल 12वीं की परीक्षा होनी चाहिए या फिर नहीं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज केंद्र सरकार की अगुवाई में राज्यों की हाई लेवल मीटिंग होनी है। कोरोना की वजह से देश की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत हद तक प्रभावित हुई है। स्कूल महीनों से बंद पड़े हैं। मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन सरकार अब तक ये तय नहीं कर सकी है कि 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं। लेकिन मुमकिन है कि आज इस सवाल का जवाब मिल जाए। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन कराने वाले बोर्ड के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रण से जुड़ी अन्य संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जानकारों की राय जुदा है। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जिसमें परीक्षा लेना भी संभव हो सकता है, परीक्षा न लेना भी संभव होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे भी परीक्षा रद्द करने के पक्ष में हैं। मेरे हिसाब से या तो परीक्षा को स्थगित करके 15 से 20 जुलाई के आसपास लेना चाहिए, या तो उसको रद्द कर देना चाहिए और बच्चों को 10वीं की तरह ही इंटरनल बेसिस पर नंबर दिया जाना चाहिए। बैठक सुबह 11:30 बजे है और मुमकिन है कि आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। ताज़ा जानकारी लिए नीरज पांडे हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज, 14 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। क्या अहम फैसले आज की मीटिंग में लिए जा सकते हैं? क्या ताज़ा जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल शिखा, आप कह सकती हैं कि जो 14 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसीलिए सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। सरकार सभी राज्यों के साथ कंसर्न करना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है और एक फार्मूले पर पहुंचना चाहती है कि क्या फार्मूला हो इन बच्चों के भविष्य का, क्योंकि परीक्षा भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और बच्चों का भविष्य और उनका स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार के जो 4 प्रमुख मंत्री हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से भी जुड़े रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, उत्तर प्रदेश सरकार में वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, स्मृति ईरानी इससे पहले HRD मंत्री रही हैं, प्रकाश जावड़ेकर भी पिछली मोदी सरकार में HRD मंत्री रह चुके हैं और खुद HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये 4 लोगों की जो टीम है, ये आज राज्यों के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा सचिव हैं, सभी जो बोर्ड हैं, चाहे वो राज्य के बोर्ड हों, चाहे केंद्रीय बोर्ड हों, CBSE, ICSE और राज्यों के जो बोर्ड, इन सब के जो प्रमुख अधिकारी हैं, यानी कि जो चेयरपर्सन हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो भी इस बैठक में रहने वाले हैं। इसके अलावा NTA के जो चेयरपर्सन हैं, वो भी इसमें रहने वाले हैं। इन सभी के साथ एक मंथन करना है, क्योंकि आपको याद हो शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट करके कहा था कि वो अगला जो फैसला है परीक्षा को लेकर वो लेंगे, वो 30 मई को लेंगे। 30 मई बिल्कुल नज़दीक है, महज 7 दिन बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में सरकार एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहती है कि आखिर वो बच्चों के भविष्य को लेकर वो क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। यही रीज़न है कि सबके साथ कंसर्न करें, कंसर्न करने के बाद एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे और उसके बाद 30 मई को उसकी घोषणा की जाएगी कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। इसमें कई ऑप्शन है शिखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार चाहती है कि बच्चों का जो भविष्य, कोई बाद में ये ना कहे कि जो 2021 का 12वीं का बैच है वो तो ऐसे ही पास होकर आ गया है, तो उनकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे, उनकी डिग्निटी भी बची रहे। इसके लिए सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है। इसलिए कई महत्वपूर्ण ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये भी माना जा रहा है कि शायद परीक्षा को कुछ दिनों के लिए भी टाल दिया जाए और स्थितियां सही होने पर फिर से परीक्षाएं कराई जाए। एक स्थिति ये भी है कि चूंकि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो क्यों ना परीक्षा ऑनलाइन करा लिया जाए। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी स्थिति बनती है वो ये कि जैसे 10वीं की परीक्षा में आपने बच्चों को प्रमोट करके 11वीं के लिए आपने उन्हें एलिजिबल कर दिया, उसी तरह आप 12वीं का भी इंटरनल असेसमेंट करके उन्हें पास कर दें, उन्हें आगे के लिए प्रमोट कर दें। तो ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, लेकिन ये तभी फैसला हो सकता है जब राज्यों के जो सभी शिक्षा मंत्री हैं उनसे बात की जाएगी, उनसे राय ली जाएगी और उस मशवरे पे जो कॉमन एक बात निकल कर सामने आएगी उसी पर फैसला लेगी सरकार। जी नीरज, बहुत अहम मुद्दों पर बात कर रहे हैं आप। 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, इसको लेकर के उच्च स्तरीय बैठक भी आज हो रही है। नीरज, ऐसे में चूंकि आपने जिस पॉइंट को उठाया कि 12वीं के बच्चों को अगर ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए तो क्या वो कितना सही माना जाए, क्योंकि इसके बाद जो है वो हायर लेवल ऑफ स्टडीज शुरू हो जाती है। कोई ग्रेजुएशन कर रहा होता है, कोई इंजीनियरिंग के लिए जाता है। अगर प्रमोट कर भी दिया जाए बच्चों को तो बड़ा सवाल ये होता है कि अगर उस प्रमोशन से कितना ज्यादा उनके करियर पर इफेक्ट पड़ेगा।
जी देखिए, अगर प्रमोट किया जाता है तो निश्चित रूप में करियर पे असर पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा पास करके आना चाहते हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मार्किंग को अपना आधार बनाते हैं कि उनकी योग्यता इस आधार पर है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से उनकी अपनी योग्यता साबित होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में या मन में ऐसा रहेगा कि जब वो आगे फ्यूचर में कोई बच्चा या कोई किसी एग्ज़ाम में वो शामिल होने जाएंगे तो सबसे पहले उनको यही कहा जाएगा कि ये 2021 बैच वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे परीक्षा के साथ साथ जान भी बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए केंद्र सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ या उनकी जान के साथ कोई खिलवाड़ हो। इसलिए ही सरकार चाहती है कि एक ऐसा रास्ता निकले जिसमें बच्चों की जान भी सुरक्षित रहे और बच्चों का भविष्य भी सिक्योर हो जाए, ताकि उनको कल के ह्यूमिलिटी फील ना हो, ऐसा ना फील हो कि नहीं वो 2021 बैच से पास होकर आया तो सब लोग उनको ऐसी दृष्टि से देखें कि नहीं भाई ये तो 21 वाले बच्चे हैं, इनको तो ऐसे ही सरकार ने पास कर दिया, ऐसे ही प्रमोट कर दिया। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं इनको ध्यान में रखकर ही सरकार कोई फैसला करना चाहती है। बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए 12वीं के बाद जो है योग्यता के साथ साथ जो ये परसेंटेज होते हैं वो उसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है स्टडीज़ पे, पढ़ाई लिखाई पर। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिए क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है और 14 लाख बच्चों के भविष्य का आज ये फैसला होने वाला है। इसलिए सुबह 10 बजे से हम आपको दिखाने वाले हैं छात्र संसद, जिसमें 14 लाख बच्चों के भविष्य पर क्या फैसला हो सकता है, इसको लेकर हम बड़ी कवरेज करेंगे। हम आपको लगातार अब वो 4 खबरें दिखा रहे हैं सुबह से और जिस पर आज हमारी पूरे दिन नजर रहने वाली है। सबसे अहम खबर यही कि क्या 12वीं की परीक्षा को लेकर के कोई अहम फैसला आज हो सकता है। छात्र संसद सुबह 10 बजे से हमारी बड़ी कवरेज आप देखेंगे क्योंकि सवाल 14 लाख बच्चों के भविष्य का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।